नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख की शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी खत्म करने के फैसले को लेकर अवामी एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में टिम्बर माफिया कर रहे हैं जंगलों का सफाया। और जनूबी कश्मीर के काश्तकार उगा रहे हैं जापान का खास मेवा अमलोग। कुछ दिनों की खामोशी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फिर से एहतजाजी मुजाहिरों का दौर शुरू हो गया है। मसला वही पुराना है। दरअसल मकामी हुकूमत के कंधे पर बंदूक रखकर इस्लामाबाद में बैठी निगरां हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से गंदम सब्सिडी खत्म करना चाहती है। इसके लिए खराजात में कटौती के नाम पर मुख्तलिफ तरह के बोझ कम करने का फैसला लिया गया। इसके लिए फेज वाइज और इक्तिसादी बिना पर सब्सिडी हटाई जाएगी। इस भड़काऊ फैसले ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुत्तहिद कर दिया है और यही वजह है कि इस तहरीक में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का भी राब्ता है। यही एक सब्सिडी है इंडिया में, 18 चीजों को सब्सिडी, हमें एक गंदम दिए उस पर भी कोई शेषुनी करके फिर फैला रहे, कोई कुछ करके कोई कुछ कर, हमें तकसीम किया जा रहा है। कोई ये इस्माइला है, ये शे है, ये सुनी है, ये नूरबख्शी है, हमें लड़ा के खुद फायदा उठा रही है। एहतजाजी मंजर, पाकिस्तान मुखालिफ नारे और गुस्से का इजहार मिसाल हैं गुलामी की बेड़ियों में जकड़े गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों के छटपटाहट के। बाजार बंद हैं, मुआशी सरगर्मियां थम गई हैं, क्योंकि यहाँ पर शहर के हर कस्बे में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। गंदम सब्सिडी खत्म करने की भनक जैसे ही यहाँ के लोगों को लगी, एहतजाज का दौर शुरू हो गया। फैसले की मुखालिफत कर रहे लोगों का कहना है कि जब हुकूक देने की बात आती है, तामीर व तरक्की की बात होती है, तो इस इलाके को मुतनाज़ा करार देकर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन जब इस इलाके से लूट खसोट करनी होती है तो पाकिस्तान बड़े हक के साथ खित्ते पर अपना दावा जताता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भूखे नहीं है। हम इस्लामाबाद सरकार से खैरात नहीं मांगते हैं, हम इस्लामाबाद सरकार से फीस नहीं मांगते हैं। हम सब्सिडी जो हमारा हक है, गंदम जो हमारा हक है, अशिया फजूनोश की कीमतों में कमी हमारा हक है। हम अपना हक मांगते हैं, बल्कि हम अपने हक के लिए सरकार को ललकारने से मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज की रहनुमाई कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं कर रहा, बल्कि अवाम खुद से आगे बढ़कर इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी जरूर एक बड़ा रोल अदा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है। वो नौजवान जो मकामी हुकूमत से भी नाराज हैं, क्योंकि वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी और पाकिस्तान से तो उनकी नाराजगी बरसा बरस से है। तालीम और रोजगार के लिए एड़ियां रगड़ते ये नौजवान ही तहरीक की सबसे अहम कड़ी हैं। नौजवानों का साफ ये मौकूफ है कि पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान पर अपना स्टैंड फौरन क्लियर करना चाहिए। हुकूक हमारा जो दरिया सिंध जा रहे 4 सूबों को, हमारा दरिया से वो खा जाते, 4 सूबों को देते, हमें कुछ सब्सिडी नहीं मिल रही। ठीक, ये हमारे हक को दबाए जा रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में। टांगीर में एक्सप्रेस वेज बनेंगे, टांगीर में हाई स्कूल्स बनेंगे, टांगीर में क्रेडिट कॉलेज बनेगा, टांगीर में। पाकिस्तान की मुखालिफत हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गिलगित से शुरू होकर एहतजाज गांव और कस्बों में पैर फैला रहा है। हालांकि पाकिस्तान को लगता है कि जल्द ही मौसम सरमा इस इलाके में दस्तक देगा और अवामी जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगी, फिर लोग अपने घरों में कैद रहेंगे। लेकिन ऐसा सोचना पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल साबित होने जा रहा है। हैरानी इस बात की भी है
कि हुक्मरानों की तरफ से अभी तक इस सिमत में काम करना तो दूर की बात रही, इस बात की यकीन दहानी भी नहीं कराई गई है कि वो सब्सिडी बहाल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। ये हमारा हक है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे शहीदों की लहू का हिस्सा है। अगर कोई बंदा अपने शहीद की लहू से सौदाबाजी करता है, हम उसको लेटर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शेम शेम शेम। गिलगित बल्तिस्तान में पहले तो नाकिस किस्म का गंदम तकसीम किया गया और फिर गंदम की बोरियों में कमी की गई, फिर सब्सिडी हटाई गई, यानी यक के बाद दीगर झटके यहाँ के अवाम को दिए जा रहे हैं, जबकि इन्हें गंदम जैसे रोजमर्रा के खाने पर सब्सिडी की सख्त जरूरत है, क्योंकि बेशतर अवाम के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। इन हालात में भी बहुत से लोग बदउनवानी करने से बाज नहीं आ रहे और हुकूमत की शह पर गंदम की सैकड़ों बोरियों को बीच रास्ते से ही या रात के अंधेरे में गोडाउन से गायब कर दिया जाता है, यानी हर तरफ से अवाम के पेट पर लात मारी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सभी लोग एक राय हैं कि जल्द ही या कुछ महीनों के अंदर ही गंदम सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकार अपनी आमदनी बढ़ाने के मकसद से रिवायती फसलों की खेती बाड़ी के साथ ताजा सूखे मेवों की पैदावार, खासकर कैश क्रॉप्स तैयार करने पर काफी जोर दे रहे हैं। इसी के साथ ही उन खास मेवों को भी तैयार किया जा रहा है जिनकी मार्केट वैल्यू और डिमांड काफी ज्यादा रहती है। ऐसा ही खास मेवा है अमलोक, जिसकी पैदाइश जापान में हुई थी, लेकिन अब जुनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकार इस किस्म के नायाब मेवों की पैदावार के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। शक्लो सूरत में टमाटर जैसे दिखने वाला ये मेवा परसिमन है, जिसे खुरमा या फिर आम जबान में अमलोक भी कहते हैं। इसकी पैदाइश बैरूनी मुल्क जापान की है, लेकिन अब ये जुनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों, खासकर जिला अनंतनाग में खूब हो रहा है। लज्जत और गजाइत से भरपूर इस मेवे की मकबूलियत जम्मू कश्मीर के दीगर सूखे मेवों की तरह ही काफी बढ़ रही है। ये जो पेड़ है इसको काफ़ी साल हो गए। पहले मैंने ये इसको अफगानिस्तान से मंगवा के लाया था, तो फिर जब मैंने ये लगाया तो 1 साल के बाद इसको मैंने पेवन लगाया यहाँ पे। 1 साल के बाद ये खेती तैयार हो गई और काफ़ी लोग आए, मतलब देखने के लिए, क्योंकि तब नया था कुछ, तो लोग आए देखने के लिए। जब लोगों ने देखा और लोगों ने खाया भी, लोगों ने पसंद भी किया और काफ़ी लोगों ने इसके पेवन भी लिया है और काफ़ी यहाँ पे मंत्रांग में फैला हुआ है। हर कोई घर वाला ये खेती करता है। पहले जापान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद वहां से होता हुआ जम्मू कश्मीर और आखिर में अनंतनाग के देही इलाके तक ये खास मेवा पहुंचा। इन दिनों इससे वाबस्ता लोगों की आमदनी बढ़ाने में ये काफी मददगार साबित हो रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में की जा रही इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की वजह से ही आज कश्मीर में नए अक़साम के फलों की बम्पर पैदावार की जा रही है। इसमें ये खास जापानी मेवा भी शामिल है। जो ये फल जो देख रहे हो आप, ये अमलूक इसको बोलता है, जापानी फल है जो अफगानिस्तान से लाया है किसी ने 20 साल पहले। तो यहाँ पे अब हर जगह यहाँ पे मतलब अंतराग में आपको दिखाई देता है। और हम अमलूक जो है शुगर के लिए और जो भी बीमार होगा उसके लिए, छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। गजाइत से भरपूर खुरमा को
एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कम करने वाला मेवा है। इसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी खाया जा सकता है। यही वजह है कि इस जापानी फल की अलग अलग मार्केट में काफी डिमांड है और इसे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश में उगाया जा रहा है। सब लोगों ने इसकी पैदावार शुरू कर दी है। हर घर में ये फल पाया जाता है। इसको जापानी फल कहते हैं। इसका मार्केट बहुत अच्छा है और वंतराग में ये सबों ने शुरू कर दिया है। इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। बागबानी महकमे की जानिब से दिए जा रहे ताउन का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में रिवायती फसलों की काश्त के साथ साथ अलग अलग कैश क्रॉप्स को तैयार करने का चलन बढ़ रहा है। इसके सबब जहां काश्तकारों की आमदनी में इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं काश्तकार दूसरे लोगों को रोजगार के मौके भी मुहैया करवा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह से हुकूमतों को थोपा जाता है। ये सीधा सा हिसाब है कि जो ज्यादा पैसे खर्च करता है उसे इख्तिदार मिलता है और वही अपनी सरमायाकारी को बदउनवानी के जरिए वसूल करता है। पाकिस्तान ने हमें भी अपने गलीज पाकिस्तान निजाम में डुबो दिया है। सेंगी सेनिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खाने पीने की अशिया के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक कामगार परिवार भी दिन में 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी को तब्दील करने के लिए एहतजाज का ऐलान किया है। शेर नादिर शाही ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गंदम के बढ़ते दाम और सब्सिडी में कटौती के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी यासी ने एहतजाज किया। इसमें हजारों की तादाद में शरीक हुए एहतजाजियों ने इस्लामाबाद के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए अपने मुतालबात पूरे करवाने की बात कही। इंफॉर्मेशन एंड पीआर रियासी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला रियासी के यशपाल ने ज़रूरी पैदावार में इजाफे को लेकर अपनी कामयाबी का सहरा महकमा ज़राअत के सर बांधा है। वो अच्छी क्वालिटी के बीज और सब्सिडी पर मिली मशीनों के जरिए फसल में इजाफे की बात कर रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर के दिलकश नजारों में खो जाइए, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छू रही हैं। दरियाओं का बहता पानी शांति को बयान कर रहा है और सब जो शादाब मैदान ऐसा लगता है कि जैसे कैनवस पर कुदरत की कोई खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हो। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के मंसूबे के तहत उधमपुर के एक कपल ने बांस के रिवायती क्राफ्ट आर्ट को फिर से जिंदा किया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। काबिज इंतजामिया की कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ जिला पुंछ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़श्ता 1 माह से पानी से महरूम है। मुजाहिरीन ने कहा कि खवातीन को पानी लाने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता है। पाकिस्तान का अहम चैनल पीटीवी अपनी मनगढ़ंत खबरों के जरिए कुछ न कुछ मसाले की तलाश में लगा रहता है, खास तौर पर ऐसी कोई खबर जिससे भारत को नीचा दिखाया जा सके या जम्मू कश्मीर की गलत शबीह पेश हो। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो दूर दराज के किसी इलाके का कोई खास मसला इसी तरह पेश करता है जैसे कि इससे पूरा खित्ता मुतासिर है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना मंसूबे पर पूरे जम्मू कश्मीर में तेजी से काम हो रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया जाए और इसके लिए फुल स्पीड से काम जारी है। न सिर्फ शहरी बल्कि देही इलाकों में भी नल के जरिए साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पीटीवी इस सच्चाई को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जंगलात किसी भी मुल्क के साथ साथ
माहौलियाती तवाजुन को कायम रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात, सैलाब और मौसम में गैर मामूली तब्दीली की बड़ी वजह जंगलात का तेजी से कम होना है। 1947 में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के 40% रकबे पर जंगलात मौजूद थे, मगर बढ़ती हुई आबादी के दबाव, मुतबादिल ज़राए, तवानाई की कमी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद न होने के बाइस जंगलात में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। इसके अलावा कुछ बरसों से ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जानबूझकर जंगलों में आग लगाई जा रही है, जंगलों को तबाह किया जा रहा है। यकीनन इसके पीछे टिम्बर माफिया का हाथ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जंगलात तेजी से कम होते जा रहे हैं। कभी यहाँ के सभी जिलों और गांव में बड़ी तादाद में हरे भरे पेड़ मौजूद थे, पहाड़ दरख्तों से लदे रहते थे, लेकिन आज यहाँ हालात ये हैं कि पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। ऐसा कोई एक दो दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये नतीजा है बरसों की लापरवाही और बदउनवानी का। चंद पैसों के लालच में यहाँ धड़ल्ले से पेड़ काटे गए और अफसोस ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा यहाँ हर साल साजिश के तहत जंगलों में आग लगा दी जाती है और इसकी आड़ में पेड़ काटे जाते हैं। लोग जो हैं यहाँ के जंगलात को आग लगाते हैं और अपनी ज़मीनें बनाने के लिए और अपने घर बनाने के लिए और जो है दुकानें वगैरह, मार्केटें वगैरह ये जंगलात को काटते हैं। और जंगलात जो कि बहुत अहम हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि एक इंसान को एक माहौल में रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं जंगलात और ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब इंसानों पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो भला पेड़ पौधों का ख्याल रखने की फुर्सत किसके पास है। कभी पूरी तरह सरसब्ज शादाब ये इलाका आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है। 8 अक्टूबर 2005 को आए कयामत खेज ज़लज़ले के बाद यहाँ ज्यादातर मकान बनाने के लिए बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए और इसकी आड़ में अभी भी काटे जा रहे हैं, जबकि सानेह को 18 साल का अरसा गुजर चुका है। कंस्ट्रक्शन में तेजी आने की वजह से मजदूर तबके को रोजगार तो मिला, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ माहौलियाती तवाजुन बदतरीन हो चुका है। रही सही कसर जंगल में लगी आग ने पूरी कर दी है। देखने में आ रहा है दिन ब दिन जंगलात में तेजी से कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये कुदरती मनाजर हैं ये भी कम होते जा रहे हैं और लोगों के जो है वो मायार ज़िंदगी भी गिरता जा रहा है, क्योंकि जो माहौल है कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा था, उसको जब छेड़ेंगे तो फिर बहुत से मुश्किलात और बहुत से नुकसानात होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महकमा जंगलात की जानिब से हर साल बड़ी तादाद में शजरकारी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन जो दरख्त मौजूद हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। शायद यहाँ नए दरख्त लगाए ही इसी लालच में जाते हैं ताकि कुछ साल बाद इन्हें काट कर मुनाफा कमाया जा सके। वैसे यहाँ जब इंसानों की ही फिक्र नहीं की जाती तो भला जंगलात की फिक्र करने वाला माहौल दोस्त कौन बैठा है। यही वजह है कि जब भी जंगलों में आग लगती है तो इंतजामिया आग बुझाने के लिए आगे नहीं आती, बल्कि लोगों को खुद ही अपनी मदद आप के तहत आग बुझानी पड़ती है। अब ये जो है हुकूमती सतह पर जो है ये बहुत बड़ा करप्शन की जाती है, ये स्मगल किया जाता है ईंधन वगैरह, दरख्त वगैरह, जिसकी वजह से अब तो हुकूमत के भी बस में नहीं है, हुकूमत के भी कंट्रोल में नहीं है कि वो इस कटाव को रोके या फिर ये जो आग वगैरह लगाई जाती है इसको रोके। तो ये आग लगाने की जो मसला था ये तो एक साइड पे रहा, तो ये अब जो हुकूमत है ना
हुकूमत तजारती बुनियादों पर ये लकड़ी यहाँ से काट कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर वगैरह के लिए फ़रोख्त करती है। पैसे कमाने की गर्ज से ये जंगलात काट रहे हैं, तो जो कि एक बहुत बड़े आफत को दावत दे रहे हैं। वैसे भी जो ये माशरे पे, ये इलाके पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जंगलात ही तो इस खत्ते की खूबसूरती थी, लेकिन अब इनको काट के, इनको जला के, ये जो कुदरती हैवानात इधर जंगलात में रहते हैं, इनको भी बहुत ही जो है नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुनाफा कमाने के लिए टिम्बर माफिया और महकमा जंगलात के अहलकार क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं करते। जंगल में आग लगने से अगर 10 पेड़ जल जाते हैं तो 100 पेड़ों का नुकसान बताया जाता है। शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि दरख्तों से इंसानी जिंदगी का वजूद है। अगर दरख्त न रहें तो हमारी आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल में माहौलियाती तब्दीली के संगीन नुकसानात भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ रुपयों के लालच में ये लोग पूरे खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। जंगलों की इस बेदरीग कटाई का खमियाजा आज जिंदगी के हर शोबे में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महकमा जंगलात, मकामी हुक्मरान और टिम्बर माफिया की खतरनाक तिकड़ी ने यहां से जंगलों का सफाया कर दिया है। जंगलों की कटाई से जंगली जानवर कम होने के साथ साथ पानी के चश्मे भी खुश्क हो रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर तलबा तालिबात को अपनी शानदार तारीखी विरासत से जोड़ने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। इस सिमत में पुंछ लिंकअप डे मनाने के लिए कई इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हिफाजती अमले की जानिब से जिला पुंछ के तलबा तालिबात और नौजवानों को यहाँ के तारीखी मकामात का टूर करवाया गया। फौज के इस इक़दाम का मकसद मकामी नौजवानों को 1947 के दौरान हिफाजत में लगे वीर शहीदों की कुर्बानियों से रूबरू करवाना था। ये है जिला पुंछ का अजोट वॉर मेमोरियल। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से हर साल 22 नवंबर को पुंछ लिंकअप डे मनाया जाता है। इस बार भी यहाँ 76वां पुंछ लिंकअप डे मनाया गया। इस दौरान पुंछ ब्रिगेड की जानिब से मकामी तालिब इल्मों को वॉर मेमोरियल में मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों की शुजाअत के बारे में बताया गया। इन्हें भारतीय फौज के वीर जवानों के बारे में तफसीली जानकारी देने के लिए एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। पुंछ ब्रिगेड मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारी कल्चर और रीजनल हिस्ट्री से बच्चों को जोड़ रही है। और वेरियस प्लेसेस पे हमारी पुंछ ब्रिगेड जो है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कैंप ऑर्गेनाइज कराती है, जहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे स्टूडेंट्स जो अभी अपने मिडिल स्कूल एज में हैं, तो वहाँ पे आके उनको हमारी रीजनल और बेसिक हिस्ट्री से रूबरू कराना। तो थैंक्स अ लॉट पुंछ ब्रिगेड, जिन्होंने इतना बेसिक स्टेप उठाया बच्चों के लिए, पुंछ के बच्चों के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट। पुंछ में वाक़े अजोट वॉर मेमोरियल हिफाजती अमले की जानिब से बनाई गई ऐसी जगह है जहां पर वतन पर जान निसार करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पुंछ लिंकअप डे के मौके पर वॉर मेमोरियल के अलावा भी मकामी तालिब इल्मों को अजोट के साथ पुंछ वॉर, नमन स्थल और ऐसे ही कई दूसरे अहम तरीन मकामात की सैर कराई गई। इस खास पहल को तालिब इल्मों ने माजी को करीब से जानने और समझने का बेहतरीन मौका करार दिया और हिफाजती अमले के इस इक़दाम की खूब सताइश की। जी, आर्मी आज हमें इस सिलसिले में यहाँ लेकर आई है क्योंकि ये 22 नवंबर को लिंकअप डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन उससे कबल पूरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरी स्टेट में जो है हमें अलग अलग सिटीज़ में लेके जाया जाता है। वहाँ पर हमें जो इंडियन आर्मी है ये अलग अलग स्पॉट्स पे लेकर जाती है और इससे हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का, जो हमारे स्कूल को भी इन्हें हमें हिस्सा दिया।
पुंछ लिंकअप डे को ऑपरेशन लिंकअप के तहत पाकिस्तानी हमलावरों के जरिए सरहदी जिला पुंछ को बचाने के तौर पर हर साल मनाया जाता है। गुज़िश्ता साल इस दिन की प्लेटिनियम जुबली बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई थी। इस साल भी हिफाजती अमले ने इस दिन की अहमियत से वाकिफ कराने के मकसद से तालिब इल्मों के लिए मुख्तलिफ तारीखी यादगारों की सैर का इंतजाम किया। काबिल जिक्र है कि साल 1947 से 1948 तक पुंछ शहर कबायलियों के भेस में पाकिस्तानी फौज की घेराबंदी में था। 1948 के अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान भारतीय हिफाजती अमले ने ऑपरेशन लिंकअप के तहत कार्रवाई शुरू की। नतीजतन भारतीय फौजियों ने पुंछ को पाकिस्तान की घेराबंदी से छुड़ाते हुए वापस मुल्क से जोड़ दिया। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। और हम यहाँ पर सारे जो आर्मी वाले हैं इन बच्चों को यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस दिखाने के लिए आए हैं लिंकअप डे के दौरान, क्योंकि लिंकअप डे का मतलब ही यही होता है कि बच्चों को नेशन के साथ जोड़ना। उनको यहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं हम। चाहे बात सरहदों की हिफाजत की हो या फिर अवाम की फलाह व बहबूदी की, भारतीय फौज की जानिब से मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में इससे कबल भी कई ठोस इक़दामात किए जाते रहे हैं। ऑपरेशन सद्भावना, सुपर 30 और ऐसे ही कई मंसूबों के जरिए मकामी बाशिंदे बिलखुसूस तलबा व तालिबात और नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें, इसके लिए उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।